तो टॉपिक है आज इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस है क्या? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस पेडंकिल इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। टाइप्स: सॉलिटरी होता है, एक रेसिमोज एंड साइमोज एंड स्पेशल टाइप। फोर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सो फर्स्ट, सॉलिटरी. If a single flower found on the terminal part of a branch is called solitary flower. Just single flower. This is called solitary. And second one is racemose. Racemose, there is continuous growth of uh, peduncle. Okay, peduncle means this is indefinite growth. Growth होती रहती है, लगातार ग्रोथ होती रहती है. एंड फ्लावर appear on peduncle in acropetal succession means new flower add to near the growing point. So type of racemose. Racemose के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट इज रेसिम. रेसिम और टिपिकल रेसिमोज. तो जो टिपिकल रेसिमोज है, इसमें पेडंकिल इज कंटिन्यू टू इलोंगेट एंड फ्लावर आर पेडिसिल. इस फ्लावर्स में पेडिसिल्स होती है. पेडिसिल जानते ही हो. तो ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है. और साथ ही साथ हम एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर जो गैप है फ्लावर्स के बीच और यहाँ पर जो गैप है उसमें डिफरेंस होता है ना. ये ग्रो करती रहती है. साथ ही साथ ये जो पार्ट है पेडिसिल, ये भी ग्रो करता है. दिस इज द केस. Flower and radish are the mustard and radish is the example. A flower which wear a stalk, okay, flower which is worn directly on the stem called sessile flower. है ना. अगर इसमें वो ना हो, पेडिसिल ना हो, तो हम इसे बोलेंगे सेसाइल फ्लावर. नेक्स्ट, स्पाइक. तो स्पाइक में क्या है? जो पेडंकिल है इज इलोंगेटेड, लंबी तो है, बट फ्लावर आर सेसाइल. फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं? सेसाइल हैं. फ्लावर हमेशा नए ऊपर की तरफ आ रहे हैं, गैप है वो हमेशा एक सा बना रहता है. फ्लावर विच इज बोर्न डायरेक्टली ऑन द स्टेम इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर. ये हम समझ गए, इसमें पेडिसिल्स है ही नहीं, तो हम इसे सेसाइल बोलेंगे. कैटकिन. तो इसमें क्या है? जो स्पाइक हमने देखा था, स्पाइक में क्या था? पेडंकिल इलोंगेटेड तो है, लेकिन फ्लावर कैसे? सेसाइल. एग्जाम्पल क्या था? एकायरेंथस. ये एकायरेंथस ही है. ऐसे ही यहाँ भी सेम है. फ्लावर सेसाइल हैं, इलोंगेटेड तो है, बट स्पाइक यहाँ जो है वो पेंडुलस है. पेंडुलस स्पाइक, झूलता हुआ, लटकता हुआ. विच वियर नेकेड पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर बट नॉट बोथ. तो किसी पर पिस्टिलेट फ्लावर हैं फीमेल टाइप के, जबकि किसी पर मेल टाइप के स्टेमिनेट फ्लावर हैं. एग्जाम्पल मलबरी है. तो पेंडुलस स्पाइक, बस ये समझना है. एंड मेल फीमेल ऑन डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस. स्पेडिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी स्पाइक ही है. स्पाइक, लेकिन इसका जो एक्सिस है वो कैसा है? फ्लेसी है. विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. और इसी पर मेल फ्लावर भी हैं और फीमेल फ्लावर, दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं. इट्स सराउंडेड बाय ए लार्ज ब्रैक्ट कॉल्ड स्पेथी. और ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक ब्रैक्ट से सराउंड रहता है. और जो इसका वो है एक्सिस है वो कैसा है? फ्लैसी है. तो ये भी हमें देख के. आगे है स्पाइकलेट. तो ईच स्पाइक कंटेन स्पाइकलेट. इसमें भी स्पाइक है जैसा हमने पहले देखा था, है ना. लेकिन स्पाइक में स्पाइकलेट्स भी हैं. फर्दर ईच स्पाइकलेट बियर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट्स. तीन टाइप के ब्रैक्ट हैं. एक है एम्प्टी ग्ल्यूम, एक है लोअर प्ली, और एक है. तो ये जो एम्प्टी ग्ल्यूम है वो बेस पर प्रेजेंट है. ये हम देख रहे हैं, ये क्या है? एम्प्टी.
एम्प्टी ग्लू। जैसा कि हम एक मिनट, ये जो है वो कैसा है, एम्प्टी ग्लू। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद लोअर पैली एंड अपर। तो लोअर मीन्स नीचे की तरफ जो पैली है उसे बोलेंगे हम लोअर पैली, और ऊपर की तरफ है इसे बोलेंगे अपर पैली। ठीक है, तो इसमें इसको देखेंगे तो ये लोअर और अपर पैली दिखाई देंगे। ईच फ्लावर ऑफ द स्पाइकलेट रिमेन्स क्लोज्ड बाय द लेमा। तो ये जो स्पाइकलेट है वो क्लोज बना रहता है, बंद बना रहता है, लेमा की वजह से। लेमा का मतलब लोअर, है ना, लेमा मींस लोअर एंड अपर पैली। लेमा एंड अपर पैली, तो इन दोनों की वजह से ये क्लोज। फैमिली ग्रेमिनी, व्हीट राइस एग्जाम्पल हो गए इसके। कोरियम, तो कोरियम जो वो है इनफ्लोरेसेंस, तो शॉर्ट मेन एक्सिस, इसकी एक्सिस मेन एक्सिस छोटी ही रहती है, विद सेम लेवल ऑफ ऑल फ्लावर्स ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ पेडिसिल्स। पेडिसिल्स में अनइक्वल ग्रोथ सेम रहता है। एग्जाम्पल है कैंडी टफ, या इसी चीज को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अम्बेल। अभी अम्बेल क्या चीज है, तो इसमें भी शॉर्ट एक्सिस है, मेन एक्सिस, एंड ऑल फ्लावर्स अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। फ्लावर सेम पॉइंट से ही अराइज हो रहे हैं। क्लस्टर ऑफ फ्लावर आर ब्रैक्टिएट, तो ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। दिस ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स इज कॉल्ड इनवोल्यूकर। तो ये जो चारों तरफ प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, इनवोल्यूकर बोलते हैं। एग्जाम्पल प्रूनस हो गया, एग्जाम्पल इज प्रूनस अम्बेल के केस में। ओके, अभी नेक्स्ट इज द कैपिटुलम। क्या है, तो फ्लैटेंड मेन एक्सिस इज कॉल्ड रिसेप्टक। रिसेप्टेकल का मतलब जो मेन एक्सिस है, जो पेडंकिल है, अगर वो फ्लैटेंड हो जाए, है ना, फ्लैटेंड हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिसेप्टेकल बोलेंगे। which bears numerous sessile and small florets in centripetal manner, youngest in center, oldest towards periphery। तो सेसाइल का मतलब वहीं की वहीं बने रहते हैं, वो फ्लोवर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। और सेंट्रीपिटल मैनर में जो यंग वाले हैं वो बीच में आएंगे, पुराने वाले पेरिफेरी की तरफ। इंडिविजुअल फ्लावर्स कंटेन कंटेन ब्रेक्ट, तो फ्लावर्स के पास ब्रेक्ट भी होता है इंडिविजुअली। होल इन्फ्लोरेसेंस सराउंडेड बाय होल ऑफ ब्रेक्ट कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वोल्यूकर। ये पूरा का पूरा इन्वोल्यूकर से भी सराउंड रहता है। रे फ्लोरेट्स, अब जो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल फ्लावर्स हैं, फ्लोरेट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो जो रे फ्लोरेट होते हैं वो रिम पर होते हैं, किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो वो हो गए रे फ्लोरेट। इनकी खास बात क्या है, ये फीमेल हैं और साथ ही साथ स्टेराइल हैं विद येलो पेटल्स। स्टेराइल फीमेल फ्लावर हैं, पेटल येलो होता है। डिस्क पर फ्लोरेट्स होते हैं बाइसेक्सुअल वाले। सेंटर पर देखोगे तो प्रेजेंट होते हैं कौन से, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर सेंटर, इनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। इनको क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। और ये एग्जाम्पल किसका है, सनफ्लावर का। अगला है साइमूज। इन दिस main axis terminate in a flower, hence it is limited in growth. The flowers are born in a basipetal succession। तो हमने रेसिमोज पढ़ लिया, सोलिटरी पढ़ लिया, अब तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं साइमोज। इसमें हम देख रहे हैं मेन एक्सिस तो ग्रो करती ही नहीं साइमोज में,
टर्मिनेट इन ए फ्लावर हैंस, तो इसकी जो ग्रोथ रहती है वो लिमिटेड रहती है, और नया फ्लावर जो बोर्न होगा बेस की तरफ होगा, तो हम इसको बोलेंगे बेसिपिटल सक्सेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो सोलेनम इसका एग्जाम्पल है, अनियन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस देख लेते हैं। अब स्पेशल में हम पहले देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। द फ्लैसी रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल कैसा है, यहाँ पर फ्लैसी है। ठीक है, फॉर्म से हॉलो पियर शेप्ड कैविटी विद ए नैरो एपिकल ओपनिंग गार्डेड बाय हेयरी स्ट्रक्चर्स। तो वो एक पियर शेप कैविटी बनाती है जिसमें ओपनिंग होती है एपिकल पार्ट, और गार्ड हेयर्स रहते हैं जिसकी ये द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ द कैविटी। जो भी फ्लावर आएंगे वो इनर वॉल्स पर आएंगे। अभी यहाँ तीन टाइप के फ्लावर हैं। नॉर्मल फीमेल फ्लावर जो बेस पर प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फीमेल फ्लावर बेस पर, मेल फ्लावर जो होते हैं टुवार्ड्स द माउथ होते हैं, बिल्कुल, और जो फीमेल गोल फ्लावर हैं ये मेल और फीमेल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया, फाइकस हो गया। एग्जाम्पल इज फाइकस। इसमें ये पूरा इसमें जो वेस्प है, वेस्प की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है, जो वेस्प है सबसे पहले pollen laden female wasp enter the syconium of an unripe fig through an opening known as ostiole। तो ये जो वेस्प है, फीमेल वेस्प, वो एंटर करती है इसके फिग साइकोनियम कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। उसके बाद क्या होता है, द वेस्प ले एग विद इन सम ऑफ द फ्लावर्स। Flowers in the syconium. In the process, insect pollinate the other female flower. Flower ovary that contain wasp larvae from enclosing gall-like structure. Gall-like structure. The pollinated flower without larvae produces seed for the fig plant. The pollinated flower without larvae produces seed for the fig plant. As the fig mature, male wasp emerge first from the galls. They then travel the syconium in search of female wasps, fertilizing them while the female are still in their galls. Female अभी भी galls में present. The male flower have matured by the time mated female wasps emerge from their gall. 6. Without ever leaving the syconium, the wingless male wasp dig escape tunnel for their mate and then die. After collecting pollen from mature male flower within the ripe fig, the mated female wasp escape through their tunnel. The female wasp carrying pollen flies to another fig tree in search of syconium in which in which to lay her egg.